हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम सूरज है और आज हम फिर से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है, जो 10th क्लास की है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, जो प्रोज में आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इसका जो पहला पार्ट है वो पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, सीगल के ऊपर है वो। ठीक है, और ये जो भाग है ये उसका दूसरा भाग है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये इसी के अंडर में आता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी दे रखी है। इस पार्ट के अंदर थोड़ी सी जानकारी है अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। ठीक है, फ्रेडरिक मैकार्थी फॉरसाइथ was born on 25th of August 1938 and unfortunately died on 9th of June 2025। तो देखिए, फ्रेडरिक मैकार्थी फॉरसाइथ वो कब जन्मे थे? वो 25 अगस्त 1938 में जन्मे थे। एंड और अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑन, और वो दुर्भाग्यवश मर गए थे 9 जून 2025 को। ही वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, और वो इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे एक तरीके से। ओकेशनल पॉलिटिकल कमेंटेटर, और कभी कभी ओकेशनल का मतलब प्रासंगिक कह सकते हैं, प्रासंगिक राजनीति से संबंधित कमेंटेटर थे, मतलब टिप्पणीकार। कभी कभी वो राजनीति में भी रुचि रखते थे और राजनीति में भी वो टिप्पणी वगैरह करते थे। ठीक है, एंड और वॉज बेस्ट नॉन फॉर हिज थ्रिलर्स, और उनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता था अपने रोमांच कार्य के लिए, मतलब अपने रहस्यों के लिए। सच एस, जो हैं द डे ऑफ द जैकल, मतलब जिसका नाम क्या है, डे ऑफ द जैकल, एंड मैनी मोर, और इस प्रकार के उनके और भी थ्रिलर्स हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा थ्रिलर्स मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि हमें यानी कि ऑथर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपको अगर और ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करनी है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी जानकारी लेसन के बारे में दी गई है कि ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, किसके बारे में है, तो इसको देख लेते हैं। द लेसन ब्लैक एरोप्लेन बाई फ्रेडरिक फॉरसाइथ रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स distorted due to fantasizing and how it creates problem। द लेसन मीन्स पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, जिसका नाम क्या है, काला जहाज, किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रेडरिक फॉरसाइथ के द्वारा लिखा गया। रिफ्लेक्ट्स ऑन, ये दर्शाता है, हाउ कि कैसे, वंस जजमेंट, किसी का निर्णय, गेट्स डिस्टॉर्टेड, मतलब किसी का निर्णय कैसे खराब हो जाता है या कैसे बिगड़ जाता है, ड्यू टू फैंटासाइजिंग, मतलब कल्पना करके। अगर हम कल्पना करते हैं या विचार करते हैं या सपना देखते हैं और ये सारी चीज़ें करके कि किसी का जो जजमेंट है, किसी का निर्णय है, वो कैसे खराब हो जाता है। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन में ये बताया गया है। एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, और इससे कैसे परेशानी उत्पन्न होती है। ठीक है, सपोज करो हम किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि हम ये चीज़ कर देंगे, कोई भी हो सकती है, और वो कल्पना हमारी गलत हो जाती है, तो उससे चीज़ें क्या बिगड़ जाती हैं। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, द नरेटर इज अ पायलट, और जो नरेटर है वो कौन है, पायलट है। मतलब पायलट का मतलब क्या हो गया, यानी कि जहाज को चलाने वाला। हु इज सो ईगर, वो क्या है, बहुत ही उत्सुक है, टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए, एंड और हैव गुड ब्रेकफास्ट, और उनके साथ नाश्ता करने के लिए। दैट कि ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग मिरेकुलसली, ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन। तो देखिए, तो यहाँ पे एक पायलट होता है, यानी कि नरेटर क्या है, जो स्टोरी को बता रहा है वो एक पायलट है, वो जहाज का चालक है। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने परिवार से मिलने के लिए और उनके साथ अच्छा सा भोजन करने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो इसलिए वो क्या करता है, ही टेक्स द रॉन्ग डिसीजन, वो गलत निर्णय ले लेता है, ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म। और वो क्या, मतलब क्या गलत निर्णय लेता है कि मैं सपोज करूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वो लेखक है, वो अपने घर जा रहा होता है और वो ये कहता है, यानी कि घर जा रहा होता है, तो वो जहाज से घर जा रहा होता है। ठीक है, तो जहाज में वो आगे जाके देखता है कि आगे तो बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ा हुआ है, तो उसको वापस चले जाना चाहिए था, यानी कि अपने घर ना जाके जहाँ से वो आया था उसको वहीं पे चला जाना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाता है, बल्कि क्या करता है, वो ये सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ से होके निकल जाऊँगा और मुझे यहीं से होके जाना है। ठीक है, तो यही उसका निर्णय होता है जो कि गलत साबित होता है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डूइंग द राइट थिंग मिरेकुलसली, मतलब चमत्कारी रूप से
एक सही चीज करने की अपेक्षा वो क्या करता है, वो निर्णय लेता है कि मैं इसका तूफान का सामना करूंगा और मैं घर पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो तूफान का सामना करने का वो गलत निर्णय ले लेता है, ठीक है। ही समहाउ, और वो किसी प्रकार मैनेजेस टू एस्केप, मतलब बचने में कामयाब रहता है, वो किसी प्रकार बचने में कामयाब रहता है विद द हेल्प ऑफ अ मिस्टीरियस एरोप्लेन, मतलब किसी रहस्यमयी जहाज की सहायता से वो किसी प्रकार बच जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो वो जब जा रहा होता है ना, तो वहां पे वो बहुत घबराया हुआ होता है और उसको सिचुएशन बहुत गंभीर होती है उसमें चैप्टर में। तो वहां पे एक मिस्टीरियस एरोप्लेन आ जाता है और उसकी वजह से वो बच जाता है, ठीक है। तो क्या ट्विस्ट है इस कहानी में, अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड कहानी है, ठीक है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से, जिसका नाम क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन, काला जहाज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे चंद्रमा पूरब में निकल रहा था, यानी कि पूरब में ऊपर की ओर आ रहा था। एंड और स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, एंड और स्टार्स मतलब तारे वर शाइनिंग चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई साफ आकाश में, अबव मी मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होकर, तो मैं अकेला था और अकेला होकर मैं बहुत खुश था। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब विलेज का सेंस देता है, स्लीपिंग मतलब सोते हुए, तो वहाँ पे जो गांव था वो पूरा गांव सो रहा था और पूरे गांव के ऊपर में बहुत ऊंचा था, और इस चीज़ से मैं अकेला था, यानी कि वो जहाज में है और जहाज उड़ रहा है और वो उस कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा है, सॉरी, कंट्री साइड के ऊपर उड़ रहा है, सोते हुए गांव के ऊपर उड़ रहा है, तो वो जहाज में ऊपर है, तो वो इस चीज़ से खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और वो ये कह रहा है आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं अपने पुराने डकोटा प्लेन को उड़ा रहा था, एरोप्लेन को उड़ा रहा था, यानी कि अपने पुराने डकोटा जहाज को ओवर फ्रांस, उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और मैं वापस कहाँ पे जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं बहुत उत्सुक था या इच्छुक था टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का, यानी कि देख लेते हैं कि मेरे पीछे पूरब की साइड में ऊपर चंद्रमा निकलता जा रहा था, वो ऊपर की ओर जा रहा था, और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई भी बादल नहीं था, और मैं खुश था कि मैं उस स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर हूँ, मैं अकेला हूँ, इस चीज़ से मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपने पुराने डेकोटा जहाज को उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, और मैं कहाँ जा रहा था, वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने सपने के, सॉरी, मैं अपनी क्या कहते हैं, हॉलीडे मतलब छुट्टी के बारे में विचार कर रहा था, मैं उसका सपना देख रहा था, और मैं अपने फैमिली के साथ होने से उत्सुक था, यानी कि मैं इस चीज़ से उत्सुक था, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ होऊंगा, ठीक है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और इसमें सुबह के कितने बजे थे, 1:30, मतलब डेढ़ बज रहा था, यानी कि 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी ही, पेरिस कंट्रोल को कॉल करूंगा, तो उसने ये सोचा कि मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करूंगा, आई थॉट मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब देखिए, एज जैसे ही आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि जहाज की नाक के ऊपर से जब उसने नीचे देखा, यानी कि सामने देख रहा था और सामने उस जहाज की नाक उसको दिख रही है, वहां से वो नीचे की ओर देखता है, तो आई सॉ, वो कह रहा है कि मुझे दिखा, क्या दिखा, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बड़े शहर की बहुत सारी लाइटें दिखी उसको, ठीक है, बहुत सारे प्रकाश दिखे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ओवर का मतलब मेरी बात खत्म हो गई, ठीक है। तो मैंने रेडियो को चालू करा और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल
डिकोटा DS088 यहाँ है, मतलब इस साइड डिकोटा 088 से मैं बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, यानी कि मेरी बात खत्म हो जाती है। दोबारा देख लीजिए, पायलट ने ये सोचा कि मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करूंगा, और जैसे ही उसने उस जहाज की नाक से नीचे की ओर देखा तो उसने ये देखा कि बहुत बड़े शहर की लाइटें हैं वहां पे उसके सामने, और उसने अपने रेडियो को चालू करा और कहा, पेरिस कंट्रोल, डिकोटा DS088 यहाँ पे है, और क्या आप मुझे सुन सकते हो? मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, और मेरी बात खत्म हो जाती है। ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो आवाज़ थी रेडियो से आने वाली उसने तुरंत ही मेरे को आंसर किया, तुरंत ही उसने मुझे उत्तर दिया। DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो देखिए, जो रेडियो से आवाज़ आई थी उसने मुझे आंसर किया, उसने मुझे उत्तर दिया तुरंत। क्या कहा? DS088, यानी कि DS088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम, तो अब आपको 12 डिग्रीज का मतलब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ अपने जहाज को मोड़ना है। ठीक है। DS088 ओवर। अब उसकी बात भी खत्म हो जाती है, किसकी? जो वॉइस रेडियो से आ रही थी। अब क्या होता है? आई चेक्ड द मैप एंड कंपास, मैंने कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है? दिशा सूचक। कंपास मतलब सॉरी, मैप मतलब नक्शा, तो उसने नक्शे को और दिशा सूचक को चेक किया। ठीक है। चेक का मतलब उसने देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब देखिए, उसने मैप को चेक किया, यानी कि नक्शे को चेक किया, और दिशा सूचक को चेक किया। ही स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डिकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब देखो वो क्या करता है, उसने नक्शे को चेक किया, दिशा सूचक को चेक किया, फिर क्या करता है, वो अपने जो सेकंड वाला मतलब दूसरा वाला, और जो दूसरा भी है और अंतिम भी है, ईंधन का जो उसका टैंक है ना, वो उस पे उस जहाज को लगा देता है। यानी कि पहले टैंक में से उसका डीजल वगैरह जो भी पेट्रोल वगैरह है वो खत्म हो गई होगी, तो वो दूसरे पे स्विच कर देता है उसको। ठीक है। दूसरे से अब जो जहाज है वो फ्यूल लेना शुरू कर देता है, वो वहां पे उसको स्विच कर देता है। ठीक है। उसने अपने डिकोटा जहाज को 12 डिग्री मोड़ दिया पश्चिम दिशा में, और वो किसकी तरफ मोड़ दिया? इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है? आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। इन टाइम का मतलब बहुत जल्दी, मतलब समय पर, तो मैं समय पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं सुबह का नाश्ता बहुत समय से कर लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वो ये सोच रहा है कि जो मेरे घर पे है ना वो बहुत ही अंग्रेजी, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, मतलब अंग्रेजी भोजन है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और जो उड़ान थी वो बहुत ही आसान सी थी। ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। जो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या करते हैं? नक्शे को चेक करते हैं और दिशा सूचक को चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को अपने जहाज को स्विच कर देते हैं, यानी कि वो जो जहाज है सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक से वो ईंधन ले रहा है। ठीक है। और ओल्ड जो डिकोटा जहाज वो चला रहे हैं उसको 12 डिग्री मोड़ देते हैं, किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ। और वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी टाइम पर पहुंच जाऊंगा घर पे, और मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैंने सोचा। और वो जो ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, और प्रत्येक हर चीज़ ठीक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और जो उड़ान थी वो बहुत ही ईजी थी, मतलब आसान सी उड़ान थी। ठीक है। द पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। देखो, द पेरिस वॉज अबाउट का मतलब लगभग 150, 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। जो पेरिस था लगभग 150 किलोमीटर्स पीछे था मेरे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। तो जब मैंने बादलों को देखा तो जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब जो बादल थे वो कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो कैसे दिख रहे थे? काले पर्वतों जैसे लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो जो बादल थे वो मेरे सामने ही खड़े थे। अक्रॉस द स्काई मतलब पूरे आकाश में, पूरे आकाश को घेरे हुए वो मेरे सामने थे। जो भी ह्यूज
मतलब ब्लैक ब्लैक माउंटेन्स हैं, काले काले बादल हैं, वो मेरे सामने थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, और मैं ये भी जानता था कि मैं उन बादलों के ऊपर मैं अपने जहाज को नहीं उड़ा सकता हूँ। एंड और आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। देखो अब वो ये कहना, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं है, टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उन बादलों के चारों ओर अपने जहाज को उड़ा लूँ, टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ दिशा में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, और आई थॉट, वो कह रहे हैं मैंने सोचा कि मुझे पेरिस चला जाना चाहिए वापस, बट लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। देखो अब वहाँ पे क्या होता है, दोबारा देख लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा, समय पे पहुंच जाऊंगा, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, है ना, ब्रेकफास्ट करूंगा, मैंने ये सोचा। और वो जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही अच्छा सा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जो उड़ान थी वो बहुत ही आसान थी। और जो पेरिस है वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे है मेरे। जब मैंने बादलों को देखा तो जो बादल थे बहुत ही तूफानी बादल थे, वे बहुत बड़े थे, वे लगभग काले पर्वतों जैसे लग रहे थे, मेरे सामने ही थे, ठीक पूरे आकाश को घेरे हुए थे। और मुझे पता था कि मैं अपने जहाज को उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ा सकता, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं है कि मैं पूरब और दक्षिण दिशा में उनके चारों ओर अपने जहाज को उड़ा सकूं, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊं, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, अब वो क्या कर रहे हैं, वैसे तो वो सोच रहे हैं कि मुझे घर चला जाना चाहिए, लेकिन वो घर नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, आई टेक द रिस्क, वो कह रहे हैं कि मैं जोखिम उठाऊंगा, यानी कि मुझे घर ही जाना है, चाहे भले ही आगे तूफानी बादल हैं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे जाना घर है। कहीं ना कहीं उनका ये सेंस है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, उनको ये देख लेना चाहिए बहुत सारे तूफानी बादल हैं आगे, तो कुछ भी हो सकता है, तो उनको बैक चला जाना चाहिए, या आसपास कोई एयरपोर्ट हो वहाँ पे अपने जहाज को लैंड करा लें वो, लेकिन उनको तो अपने घर जाने की जल्दी है, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा, आई टेक द रिस्क एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो फिर उसने क्या करा, फ्लू मतलब उड़ाया उस पुराने डेकोटा जहाज को सीधे उस तूफान में। तो वहां पे तूफानों से भरे हुए बादल थे, उसमें अपने जहाज को सीधे उड़ा के ले जाता है, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो वो कह रहे हैं इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, कुछ भी देखना असंभव था, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, आउटसाइड द एरोप्लेन। तो जब वो अंदर बादलों में अपने जहाज को घुसा देते हैं तो सब कुछ लगभग अचानक क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और वो ये कह रहे हैं लगभग सब कुछ देखना असंभव था, और कहाँ से, जहाज के बाहर से, ठीक है। जहाज से मैं अगर बाहर देख रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, उनका कहना ये है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। तो जो पुराना जहाज था वो कूद रहा था और इधर उधर मुड़ रहा था हवा में, यानी कि अब बहुत ज्यादा तूफानी बादल हैं तो वो ऊपर नीचे हो रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, यानी कि एक तरीके से शेकिंग कर रहा है, सीधे सीधे नहीं उड़ पा रहा है वो, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखिए वो अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चारों साइड में क्या है, ब्लैक ब्लैक क्या है, क्लाउड्स हैं, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं बाहर, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, मैं अपने जहाज से बाहर नहीं देख सकता था, और मैं अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। क्या विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आगे देखते हैं। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो जो कंपास था, दिशा सूचक था, वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब वो गोल गोल और गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम करेगा नहीं। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे जो उपकरण थे वो भी अचानक क्या हो गए, वो भी बेकार हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और वो ये कह रहे हैं कि पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई भी दिशा सूचक नहीं था। एंड और आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बादलों में खो गया था। देन फिर
इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके पंखों पे कोई भी लाइट नहीं थी। ठीक है, तो पेरिस कंट्रोल कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो रेडियो को ऑन करके। ठीक है, क्योंकि रेडियो तो पहले ही खराब हो गया था, और वो देख रहे हैं कि कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, रेडियो भी खराब हो गया है, और कोई रेडियो नहीं था उनके पास, कोई भी कंपास नहीं था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था, मैं बादलों में खो गया था। फिर क्या होता है, एक काला सा, इन द ब्लैक क्लाउड्स मतलब काले बादलों में, बहुत मेरे मतलब क्वाइट नियर मी बिल्कुल मेरे पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा जहाज देखा, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके पंखों पे कोई भी विंग्स मतलब कोई भी लाइट नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी, बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। तो देखो, लेकिन आई कुड सी मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग ये उड़ रहा था, नेक्स्ट टू मी बिल्कुल मेरे बगल में, थ्रू द स्टॉर्म मतलब उस तूफान से होकर वो जो जहाज था बिल्कुल मेरे बगल में उड़ रहा था। ठीक है, आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के यानी कि चालक के चेहरे को देख सकता था, टर्नेड टूवर्ड्स मी, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर मैन, सॉरी आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो मैं बहुत खुश हो गया दूसरे व्यक्ति को देख के, ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और उसने अपने हाथ को हिलाया, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, तो वो ये कह रहा था फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, यानी कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और वो ये जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, यानी कि मैंने ये सोचा कि वो मेरे को बचाने का यानी कि मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है, मैंने ये देखा। ही टर्नेड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपने जहाज को धीरे से नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा की ओर मोड़ लिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा जहाज के सामने, सो दैट ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और उसने अपने जहाज को उत्तर दिशा की ओर मोड़ लिया धीरे से, और मेरे सामने कर लिया, मेरे डकोटा जहाज के सामने कर लिया अपने जहाज को, ताकि ये मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना, उसके पीछे पीछे जाना। ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दैट, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश था पीछे पीछे जाकर उस अजीब जहाज के, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड मतलब एक जैसे आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब जहाज के, उस विचित्र जहाज के पीछे जाना मुझे बहुत पसंद था, यानी कि मुझे बहुत खुशी हुई उसके पीछे जाने में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वो तूफानी बादल में खो गए हैं, और उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है, क्योंकि उनका कंपास भी खराब हो गया, उनका रेडियो भी खराब हो गया है। ठीक है, एवरीथिंग इज डेड टू देयर, तो वो कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, और जहाँ पे उनको एक जहाज मिल जाता है वो उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहा है, तो वो वहाँ पे एक ओबीडियंट चाइल्ड के तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, तो आधे घंटे बाद वो जो अजीब काला जहाज था वो अभी भी मेरे सामने था वहां पे। ठीक है, नाउ अब ये पिक्चर देख लीजिए, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटार्स लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, तो देखो देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल मतलब इतना केवल पर्याप्त फ्यूल था, ईंधन था मेरे पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में, टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए लगभग 5 और 10 मिनट और अधिक। ठीक है, मोर मतलब और अधिक, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब मेरे जहाज में लगभग इतना पर्याप्त फ्यूल था अब मेरे पुराने डिकोटा जहाज के टैंक में कि मैं केवल 5-10 मिनट ही और अधिक उड़ सकता था। ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं फिर से डरना मेरा शुरू हो गया, मैं फिर से डरना शुरू हो गया, यानी कि मैं फिर से डरने लगा, बट लेकिन देन तभी ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी क्या होता है वो नीचे जाने लग गया, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका पीछा किया उस तूफान से होकर जाते हुए मैंने उसका पीछा किया। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, मैं डरने लग गया क्योंकि मेरे
जहाज में, मेरे जहाज के अंतिम टैंक में केवल इतना ही इनफ फ्यूल था, इतना ही पर्याप्त ईंधन था कि मैं लगभग 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था और अधिक, ठीक है। और मैं फिर से डरने लग गया। लेकिन फिर क्या होता है, वो जो आगे जहाज जा रहा था उसके बारे में बात हो रही है, उस पायलट के बारे में बात हो रही है। बट देन लेकिन फिर ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे जाने लगा, ठीक है, उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने उसका पीछा किया उस तूफान से होकर। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर आ गया, अचानक मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ, और मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने ये देखा कि दो लंबी सीधी लाइन है, लाइट्स मतलब प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो मैंने ये देखा मेरे सामने दो लंबी सीधी प्रकाश की लाइन है, कतारें हैं मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, ठीक है। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो वो कह रहा है मैं मुड़ा देखने के लिए अपने मित्र को उस काले जहाज में। बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, जो आसमान था वो कैसा था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो वो जहाज था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड, मैंने जहाज को उतारा, ठीक है, मैंने उस जहाज को नीचे उतारा। एंड और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर का मतलब नियंत्रण कक्ष कह सकते हैं। तो मैंने अपना जहाज उतारा और मुझे बिल्कुल भी खेद नहीं हुआ अपने पुराने डकोटा जहाज से दूर जाने के लिए। और मैं कहाँ जा रहा था, उस नियंत्रण टावर के पास जा रहा था, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं, अचानक क्या होता है, वो उन बादलों से बाहर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके आगे एक लंबी सीधी लाइन है प्रकाश की उनके सामने, और लगभग ये रनवे था, ठीक है, ये रनवे, इट वाज अ रनवे, ये रनवे था, एयरपोर्ट था। और वो कह रहे हैं आई वाज सेफ, मैं बच गया था, मैं सुरक्षित था। मैंने मैंने आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा अपने मित्र को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था, यानी कि काले जहाज में था। लेकिन जो द स्काई वॉज क्लियर, आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला जहाज था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और ये जहाज मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैं उतरा और मुझे इस चीज़ से खेद प्रकट नहीं हुआ कि मैं अपने डकोटा जहाज से दूर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ, कंट्रोल टावर के पास जा रहा हूँ, यानी कि नियंत्रण कक्ष के पास जा रहा हूँ। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, अ वुमेन, एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो नियंत्रण केंद्र के पास थी, यानी जो नियंत्रण केंद्र में थी, मैंने उस औरत से पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, ठीक है। वही कहाँ पे जाते हैं, वो कंट्रोल सेंटर में, यानी कि कंट्रोल टावर में जाते हैं। वो गए और वो उस औरत से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उसने मेरी तरफ देखा बहुत ही विचित्र तरीके से। एंड देन, और फिर लाफ्ड, और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, मतलब वो ये कह रही है दूसरा जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, मतलब कोई भी दूसरे जहाज नहीं उड़ रहे हैं आज रात। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, यानी कि मैं रडार में देख सकती हूँ, आपका ही एकमात्र जहाज था जो मैं रडार में देख सकती हूँ, केवल आपका जहाज ही उड़ रहा था, ठीक है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो अब वो कह रहे हैं, तो मतलब सो का मतलब तो, हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी सहायता की, टू अराइव देयर, वहाँ पे पहुँचने तक, यानी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए मेरी सहायता किसने की। सेफली मतलब सुरक्षित रूप से। विदाउट अ कंपास, मेरे पास कोई दिशा सूचक नहीं था, यानी कि बिना दिशा सूचक के। और रेडियो, बिना किसी रेडियो के। एंड और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में और अधिक फ्यूल नहीं था, और अधिक ईंधन नहीं था, ठीक है। तो किसने मेरी सहायता की, हु वॉज द पायलट, और वो पायलट कौन था। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले अजीब से जहाज में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म,
जो उड़ रहा था तूफान में विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, बिना प्रकाश के। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा। वो कह रहे हैं कि मैंने उस जहाज को नीचे उतारा, मैं जहाज से नीचे उतर गया और मैंने जहाज को भी नीचे उतार लिया वहां से, आकाश में से, स्काई में से। तो वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल भी खेद प्रकट नहीं हुआ कि मैं अपने पुराने डिकोडर जहाज से दूर जा रहा हूँ। और वो कहाँ चले गए? कंट्रोल टावर के पास चले गए, ठीक है, नियंत्रण कक्ष के पास चले गए। और वो गए और उन्होंने पूछा एक वुमेन से जो कंट्रोल सेंटर में है, यानी कि नियंत्रण केंद्र में है। वो ये पूछ रहे हैं कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, यानी कि मैं कहाँ खो गया था उन काले काले बादलों में। और दूसरा पायलट कौन था जो मेरी सहायता कर रहा था मुझे यहाँ तक लाने में, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। वो उसकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती हैं और हंसती हैं। वो कह रही हैं दूसरा एरोप्लेन, वहां पे ऊपर तूफान में तो कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था, आज रात तो केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन उड़ रहा था, मैं जहाँ तक रडार में देख सकती थी, ठीक है। तो वो जो राइटर हैं, वो पायलट हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी सहायता की, उसने सुरक्षित रूप से मुझे यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, बिना कंपास के, बिना दिशा सूचक के, ठीक है ना, मेरे पास रेडियो है, उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, मेरे टैंक में बिल्कुल भी ईंधन नहीं था, यानी कि और अधिक ईंधन भी नहीं था, फिर भी उसने मेरी सहायता की। वो पायलट कौन था? उस अजीब से काले से जहाज में, ठीक है, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और उसके जहाज पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये किसके बारे में, जैसे सपोज करो उसने, पायलट ने क्या करा था, उसने बहुत अपने मन में जिद पे अड़ गया था कि चाहे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो बस घर जाना ही है, ठीक है। तो अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है, अगर सिचुएशन खराब होती है, तो हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सोच समझ के फैसला नहीं लेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। जैसे कि इस चैप्टर के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत साबित हुआ था, वो कहीं पे रुक सकता था। सपोज करो अगर वो मिस्टीरियस एरोप्लेन उसके पास नहीं आता तो वो कैसे बचता, ठीक है, वो नहीं बच पाता, क्योंकि उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं था, ठीक है, उसके पास रेडियो नहीं था, उसके पास कंपास नहीं था, उसके पास कोई भी किसी से कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहां पे खत्म हो गया था, बेकार हो गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कोई भी चीज़ करनी है तो हमें सोच समझ के करनी है, यूं ही नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, चाहे अपनी लाइफ से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो जीवन में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है चैप्टर को पढ़ने में, तो आप इसको बिना स्किप करे देखिए, ठीक है। और फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, या तो कमेंट में करूंगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो डेवलप करूंगा, ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।